ओके सो आज है 29 अक्टूबर और आज देखेंगे हम क्या करना है। यहाँ पे आई है सेलिंग, ये सेलिंग फेक सेलिंग है और एक अभी वाले मोमेंट के हिसाब से ये बाइंग आई है, कंटिन्यू बाइंग आती गई है तो बायर को ललचा गया है यहाँ पे। और ये सपोर्ट से बायर को एक्टिवेट किया गया है, रिट्रेसमेंट पे पूरा पूरा बायर को बिठाया गया है, हमें करना है सेल। ठीक है, यहाँ पे 5 के अकॉर्डिंग ये आ गया 5 के पास और कैंडल जो चाहिए थी कैंडल मिल रही है हमें। और यहाँ पर हम सेल करने वाले हैं, एक कैंडल क्लोज हो जाए अच्छी तरीके से, रेड कैंडल। कैंडल का वेट है बस। हमारा एसएल कहाँ पे आ रहा है? ठीक, एसएल ठीक जगह पे लग रहा है। ये हमारा ऑर्डर सेल हो चुका है और यहाँ पे सबसे पहले हम एसएल लगा देते हैं। एक मिनट गाइस, ये 500 रुपये का एसएल लग चुका है हमारा। और एंट्री लेने का एक रीज़न देख लेते हैं अपन पहले। हमारा एंट्री कहीं इसके आसपास हुआ है और 0.7 के ऊपर हमारा 2 पॉइंट का एसएल रहेगा। अब देख लेते हैं क्या किया मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाई यहाँ पे, बहुत अच्छे से कंसोलिडेट किया है, काफ़ी टाइम दिया मार्केट ने। और यहाँ पे टेस्ट करके अपसाइड गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है यहाँ पे। तो हमारा ट्रेंड के अगेंस्ट गया है और ये जो एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, ये जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी वहाँ से एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, तो यहाँ से गिरने का चांस बहुत ही कम है। तो ये जो सेलिंग आई थी ये फेक सेलिंग है, तो ये सेलिंग कोई कंटिन्यू करने वाला है नहीं है, इसको जाना है ओवरऑल ऊपर ही। ठीक है, बट यहाँ पे जो बायर आए थे ये कंटिन्यूएशन में ये है फेक बाइंग। इसके अगेंस्ट में हमने इनका एसएल खाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा 4 पॉइंट का टारगेट लेने के लिए ट्रेड पंच किया है और 0.5 के आसपास हमने पंच किया, क्योंकि यहाँ पे एक सेलर भी आ रहा था तो उस सेलर को भी इस कैंडल ने निकाल चुका है। ओवरऑल ट्रेड के अगेंस्ट है हमारा ट्रेड, थोड़ा रिस्की है बट ले लेंगे। तो चलिए मिलते एसएल या टारगेट के बाद। ओके सो चलिए देखते हैं मार्केट ने आज क्या किया है। यहाँ पे हमारा कंटिन्यू बाइंग आ रही थी सपोर्ट लेवल से और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुका था एक रेजिस्टेंस का। यहाँ पे पूरे बाहर आ रहे थे, हमने इस सेलिंग के साथ में 50% के अकॉर्डिंग सेल सेट की पोजीशन बना ली थी। तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो चुका है और एसएल हिट होने का कुछ खास रीज़न ये नहीं था। यहाँ पे जो 50% था यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट हुआ था सेलिंग का और 70% के ऊपर हमारा एसएल था और ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। और हमें जिसको टारगेट करना था ये था बायर, और क्योंकि ये सपोर्ट से बाइंग में आ रहा था और ये कंटिन्यू बाइंग आ रही थी, ये पूरी फेक बाइंग है। यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट करके एम पैटर्न वगैरह बना के इस रजिस्टेंस के आसपास से भी ब्रेकआउट करके बायर को एक्टिव किया था यहाँ पे। लेकिन हमें जो सेलिंग चाहिए थी इस हिसाब से, ऐसी कैंडल के हिसाब से सेलिंग चाहिए थी और इसी पॉइंट से चाहिए थी, ना कि हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिकॉज हमने यहाँ से कई बार टारगेट भी लिया है इसी पॉइंट से, तो हम हमारे सेटअप को फ्लिप नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने आज ऐसे लिया, इससे पहले हमने टारगेट लिए थे और हमको इसको टारगेट करना था। जैसे कि टारगेट कर चुका है मार्केट, लेकिन मार्केट की कंडीशन आज की कुछ और ही थी, मार्केट को यहाँ से नहीं यहाँ से गिरना था बिकॉज। और इस हिसाब से हमारा एक 50% से जो भी हमने सेल किया था, तो हमारे साथ में कोई रैंडम सेलर भी थे जो
सेल कर रहे थे, तो यहाँ पे पता चल गया था होल्ड करने के हिसाब से। मेरा मन था यहाँ पे कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकालते, बट एक होता है कि आरआर मेंटेन करना, या तो एसएल लेना या फिर टारगेट लेना। तो हमने एसएल लेना बेटर समझा यहाँ पे। हमारा एग्जैक्ट एसएल खाकर वो कंटिन्यू गिरते जा रहा है मार्केट, और हमने जहाँ से एक्सपेक्ट किया था कि इस सपोर्ट वाले बायर को टारगेट करें, तो कंटिन्यू में ये बायर को टारगेट कर रहा है। और जो सेलिंग चाहिए थे, जिस हिसाब से हमें सेलिंग चाहिए थे, वो यहाँ से ना आके यहाँ से आ रही है सेलिंग पूरी। और मोटा मोटा देखा जाए तो एनालिसिस में हमने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी थी, प्रॉपर तरीके से एनालिसिस हो नहीं पाया। आज की मिस्टेक ये रही हमारी, बिकॉज यहाँ पे जो है एक वीसीपी पैटर्न बनाकर ये कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है। ये थोड़ा होल्ड करके ट्रेड लाइन बना के सब रेजिस्टेंस लेवल से अपसाइड जा रहा है। ये स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग के अब कंटिन्यू तो बाइंग आ नहीं सकती, तो इसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो मुझे हमें अगर बाय भी करना होता तो इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद हम बाय करते। जैसे कि यहाँ से पूरी बाइंग आई है, ये रिट्रेसमेंट हो चुका है। अब यहाँ से डायरेक्ट तो बाइंग आएगी नहीं, यहाँ से थोड़ा बहुत ये जो बायर बैठे उनको निकालेगा, उसके बाद वो अपसाइड जाएगा अगर जाना है उसको। तो इस वजह से इस सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बना ली थी, क्योंकि हमारा एंट्री लेग अगर हमको बाय करना होता तो यहाँ से हम बाय करते, ना कि यहाँ से। तो यहाँ पे हमारा एसएल डन हो चुका है। आज की लर्निंग ये रहेगी कि प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना है। और ये जो सेलिंग आई है, हमारा तो एंट्री पॉइंट यही था और नेक्स्ट टाइम भी यही रहेगा। और ये जो सेलिंग आई है प्रॉपर तरीके से, ये किसी एक रेजिस्टेंस से आई है, तो हम यहाँ पर अगर होते भी तो हम यहाँ से सेल नहीं करते, या तो इसका ब्रेकआउट होने का वेट करते। लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद भी हम सेल नहीं करते, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आ चुकी है, तो बाइंग ही करते बेटर तरीके से। चलिए।